भक्तों ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो किसी न किसी तरह से हो जाए, लेकिन फिर भी जो उसका विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या ऐसा हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपके घर का जो भी व्यक्ति है ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा और जिससे चाहते हैं उससे होगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो ध्यान से उपाय बिल्कुल आपको सुनना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर भक्त जो थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर में एक व्यक्ति है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। उसकी जो उम्र है वो बीतती जा रही है, किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 35 साल, किसी की 40 साल, यहाँ तक कि 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उसकी जो उम्र है वो बीती जा रही है, लेकिन विवाह जो है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसका अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा, बस ये उपाय कर लेना। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1 से 1.5 महीने के बाद ना वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस भी आए। जब गुरुदेव की कथा में वही लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा एक बार फिर। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे, इस बार का जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी होती है और रुका हुआ विवाह है, जिसका वर्षों से विवाह नहीं हो पा रहा होता है, उसका विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है, ठीक। तो पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। अब देखिए, जो हमारा पहला उपाय हो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या क्या करना है फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली मिर्च लेना है हमको कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है। कितनी? 3, ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, जो धतूरा है, धतूरे में आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। काली मिर्च ले लिया, धतूरा ले लिया और उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, और उसको बोलना है कि सीधा सीधा पहुंच जाए कहाँ, शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा तो आपको क्या करना है, अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय अच्छे ढंग से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब 11 लाल फूल का उपाय कैसे करना है, देखिए जिनका भी विवाह नहीं हो रहा आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, ले लिए 11 लाल फूल। 11 लाल फूल कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं इसको। और दूसरी चीज़, वो जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको आपके दिमाग में आया होगा कि हमको जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर में मैंने अभी माता अशोक सुंदरी की आपको जगह बताई, तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से लाल चंदन से 3 बार बिंदी बनाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा टीका आपको लगाना है बिंदी के रूप में। लगा दिया। लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी वो आपको बोलना है। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, अपना हाथ धुलिएगा मत। आप लगाने के बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर अपना हाथ उसमें टच करना है जहाँ आपने बिंदी लगाया ना माता अशोक सुंदरी की जगह, फिर आपको उसी उंगली को टच करना है, हाथ नहीं धोना है, और वही लेके उंगली आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हो और जिधर साइड आपका सर रहता है, ठीक उधर साइड की उस सर की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, वही बिंदी आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस बिंदी के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी मतलब विवाह में रुकावट आती है वो सारी सारी दूर होती है और आपका विवाह मंगल विवाह होता ही होता है।